अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 10 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो मेरी लास्ट वीडियो की कंटिन्यूएशन है। हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नेम है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कि हमारे पास कौन कौन से तरीक़ों से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसको कहा जाता है, पहले पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बेटा ऐसी रिप्रोडक्शन जो कि सीड के अलावा प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स से होती है, जिनको वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है, जिसमें रूट, स्टेम और लीफ आ जाते हैं, उनसे जो रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन होती है या नया पौधा बनता है, उसको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है कि हम लोग नेचुरली कौन कौन से वेज हैं या कौन कौन से प्लांट हैं हमारे पास जो कि नेचुरली बगैर बीज के ग्रो करते हैं। जैसे कि जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी थी, बल्ब पढ़ा था, कॉम पढ़ा था, राइजोम्स पढ़े थे जिसमें अदरक वगैरह, प्याज, लहसुन आ जाता है, या स्टेम ट्यूबर भी डिस्कस किया था जिसमें पोटैटो वगैरह आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है जी सकर्स। सकर्स कहते हैं डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के प्रोसेस में जो थी वो हेल्प आउट कर रही होती हैं। आपकी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट करके मेंशन है। हम लोगों ने जब हायर ग्रेड्स में पढ़ा था या मास्टर्स लेवल में पढ़ा था तो हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट करके पढ़ा था। दोनों ही तरीके में आपको बता देती हूँ जो आपकी बुक में मेंशन है या जो हम लोगों ने पढ़े। आपकी बुक में ये मेंशन है बेटा कि हमारे पास ये सॉइल है, मिसाल के तौर पे सकर्स वो प्लांट है जो कि स्टेम के ज़रिए जिनकी जो रिप्रोडक्शन हो रही है, जिसमें ये होता है कि कोई जो पौधा है, मिसाल के तौर पे इसमें सबसे पहले आप लोग जहन में रखो पुदीने को। मिंट जो होता है हमारे पास, पुदीना जो होता है, कभी आप अगर देखिए या घास वगैरह भी देखिए, जब उसको ज़मीन में बोया जाता है, आप पुदीना एक अगर उसकी स्टेम या एक उसकी तोड़ते हो, क्या कहना चाहिए, आप उसकी स्टेम तोड़ते हो या आप एक पुदीने को खींचते हो तो वो काफ़ी सारा पुदीना इर्द गिर्द का भी साथ ही आ जाता है, क्योंकि उसकी जो डिफरेंट स्टेम्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। क्या होता है हमारे पास कि जो आपकी बुक में मेंशन है कि एक ऐसी ब्रांच निकलती है, ये एक ऐसी स्टेम निकलती है जो कि अंडरग्राउंड मूव करती है। स्टेम है जो कि अंडरग्राउंड मूव करने के बाद कुछ देर दूर जाके फिर अपवर्ड ग्रो करती है और एक नया जो है वो प्लांट जो है वो बना देती है। ये आपके पास क्या है, शक्कर की एग्जांपल है जिसमें मिंट वगैरह आ जाता है। इसमें कॉमन एग्जांपल तो मिंट की आ जाती है, पुदीना की, या फिर हमारे पास क्राइसेंथेमम गुले दाऊदी का प्लांट होता है, फ्लावर प्लांट है, उसकी एग्जाम्पल आ जाती है। अच्छा, अब हम लोगों ने जो पढ़ा था जो कि आप लोगों को इजीली ज़रा समझ भी आ जाएगा कि एक ऐसी ब्रांच होती है, देखिए बेटा ये हमारे पास प्लांट है, ये सॉइल है और ये प्लांट है और ये इसकी स्टेम है। इसमें से एक ऐसी ब्रांच निकलती है जो कि साथ ही गिरती है और गिरने के बाद वहीं पर रूट्स बना देती है और एक नया प्लांट बन जाता है। फिर इसमें से एक ऐसी ब्रांच निकलती है जो कि साथ गिरेगी और साथ ही वो रूट्स बना देगी और उसमें से एक नया प्लांट। तो जब आप एक पौधे को खींचोगे तो वो क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो वो इस तरह खींचते चले जाएंगे। आपकी बुक में ज़रा इस तरह मेंशन है कि एक अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है वो ग्रो करती है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपवर्ड मूव करती है। अब आप लोग यही याद कीजिए क्योंकि आपकी बुक में जो मेंशन है वैसे असल में ये वाला प्रोसेस होता है जो कि स्टेम जो होती है वो ऊपर से नीचे जब मूव करती है तो उधर उसकी रूट्स निकल आती हैं, वो अपने आप को फिक्स कर लेते और एक नया प्लांट बन जाता है। ये हमारे पास सकर्स के ज़रिए जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो है वो प्रोसेस हो रहा है, मतलब जो स्टेम है वो कर रही है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस या उससे नया पौधा बन रहा है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने अंडरग्राउंड रूट्स पढ़ी थी, अब स्टेम भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं लीफ के बारे में, पत्ते के बारे में, कि कुछ पौधों के पत्ते भी जो हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल आ जाती है ब्रायोफिलम। बेटा अब हम लोग ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती। ब्रायोफिलम का जो लीफ होता है इस तरीके से होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, ज़रा नरम, ज़रा फोमी सा होता है, और इसके ये जितने भी मार्जिन हैं इसको पत्थर चट भी कहते हैं, पत्थर चट। अच्छा, ये जो प्लांट होता है इसके ये नॉचेज होते हैं, छोटे छोटे से नॉच बने हुए हैं। नॉच कहते हैं छोटा सा घड़ा बना हुआ है कह लीजिए। इसमें हमारे पास स्पेशल सेल्स होते हैं या मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है ग्रो करने की। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है ग्रो करने की। अब क्या होता है कि आप ये पूरा पत्ते को ज़मीन पर गिरा दो तो ये जितने इसके नॉचेज हैं उनमें से छोटी छोटी सी रूट्स निकल आएंगी जो कि एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बड़े तफसील से बताया था, आप लोग देख सकते हो। एडवेंटिशियस रूट्स निकल आती हैं और एक नया प्लांट जो होता है वो निकल आता है, एक नया पूरा के पूरा पत्थर चट का या ब्रायोफिलम का प्लांट निकल आता है। तो ऐसी प्रोपोगेशन या ऐसी रिप्रोडक्शन जो कि लीफ के ज़रिए हो रही है उसको कहा जाता है बाय लीफ या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ। और ब्रायोफिलम का पौधा जिसको पत्थर चट कहा जाता है वो ये करता है, ये भी इसका बड़ा ही सॉफ्ट सा नरम सा पत्ता होता है, इसमें डिफरेंट नॉचेज होती हैं। अब आप पूरे पत्ते को ले लो या इवन एक नॉच को तोड़िए और उसको आप ज़मीन
में फेंक दीजिए तो आप कुछ ऐसे बात देखोगे कि वो जो नॉच होता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर सेल्स होते हैं, वो जो ये जो अगर मिसाल के तौर पर ये हम लोगों ने एक छोटी सी एक नॉच ले लिया, अब उसमें ये सेल है तो नीचे की तरफ रूट्स अपीयर कर जाएंगी और ऊपर की तरफ स्टेम करेगी और उसके ऊपर जो होता है वो ब्रायोफिल्म के जो होते हैं वो लीफ लग जाते हैं। और हर लीफ के अंदर जितनी नॉचेज़ हैं या जितने ये आपको नज़र आ रहे हैं ये पॉइंट्स, उस हर एक में से नया प्लांट निकलने की एबिलिटी होती है। तो ये है हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का लास्ट टॉपिक। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारे पास नेचुरल वेज जिसके ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है। अब हम पढ़ने लगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कि आर्टिफिशियल तरीक़ों से आप लोग कैसे प्लांट जो होता है वो ग्रो करवा सकते हो। बहुत सारे तरीके आप लोगों ने सुने होंगे। आप लोगों ने एक कलम लगाना और एक पैबंदकारी करना, ये सुना हुआ है, आपकी बुक में यही दो मेंशन है। तो अब नेचुरल के बाद अब हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल वेज पे कि आर्टिफिशियल वेज के ज़रिए कैसे जो होती है वो प्रोपोगेशन हो सकती है। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं जी हमारे पास कटिंग, जिसको उर्दू में कलम लगाना कहते हैं। बहुत कॉमन है, आप लोगों ने घर में लगाई भी होगी कलम लगाना। जो सबसे ज़्यादा सुना हुआ है वो किसका सुना हुआ है? गुलाब का जी, गुलाब ही कलम लगती है। गुलाब का पौधा ले लीजिए, उसकी शाख काटिए तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, कटिंग वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए किसी भी प्लांट की जो आमतौर पे जो स्टेम का पोर्शन होता है, ज़्यादातर स्टेम का पोर्शन भी ऐसा जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स का होना ज़रूरी है। देखिए ये मिसाल के तौर पे प्लांट की हमारे पास स्टेम है और ये स्टेम के अंदर जो होता है, अगर ये मिसाल के तौर पे मैंने स्टेम बनाई है, ये इसमें नोड्स का पोर्शन है। ये जितनी भी नोड्स होती हैं इनके अंदर विजिबल ना भी हो मगर नोड्स प्रेजेंट है, इनके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? विच हैव द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, जिसमें डिवीजन की एबिलिटी होती है, जो कि डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं। अब आप लोगों ने कटिंग में ऐसा पोर्शन लेना है जो कि मेरिस्टेमेटिक हो या नोडल पोर्शन हो जिसमें नोड्स प्रेजेंट हो। और आमतौर पे कटिंग में देखा भी होगा कि ज़्यादातर इस तरीके से तिरछा जो होता है वो टिल्ट जो होता है इसको काटा जाता है। ये आ गया जी नोड्स का पोर्शन। अब आपने इसको पिकअप किया और सॉइल के अंदर जो होता है इसको दबा दिया इस तरीके से, मिसाल के तौर पे, तो ये नोड का पोर्शन प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा कि नीचे की तरफ जो होता है वो रूट्स देना शुरू कर देगा, ऊपर की तरफ जो होता है वो इससे जो होता है वो स्टेम निकल आती है। तो कटिंग वो प्रोसेस है, कलम लगाना, जिसके ज़रिए क्या होता है कि प्लांट का या स्टेम का कोई भी हिस्सा लिया जाता है जिसमें नोड्स प्रेजेंट हो, बिकॉज नोड्स हैड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर दो सेल्स विच हैव द एबिलिटी ऑफ डिवीजन। ओके तो वो नीचे की तरफ रूट्स को ग्रो करना शुरू कर देगा और ऊपर की तरफ तना निकल आएगा, तो उससे एक नया प्लांट निकल आएगा। फार्मर जो होते हैं वो ज़्यादातर गुलाब वगैरह बहुत कॉमन है, इसमें डिफरेंट तरह की बेलों को भी जो होती है वो कलम जो होते हैं वो लगाई जाती है, आईवीज़ वगैरह। अच्छा, इसके अलावा स्वीट पोटैटो आ जाता है। स्वीट पोटैटो कहते हैं अरबी ये जो होता है शकरकंदी का जो पौधा होता है, अब वो असल में तो एक रूट है अंडरग्राउंड। अब उसकी कैसे कटिंग की जाती है, ये उसकी कैसे कलम लगाई जाती है, किसान क्या करते हैं, असल में तो अंडरग्राउंड रूट है, उसको स्टेम ट्यूबर के अंदर आना चाहिए, क्योंकि स्टेम ट्यूबर जो होते हैं वो आलू उसमें आ जाते हैं। इसमें ये होता है कि वो जब किसान क्या करते हैं कि उसके छोटे से नोडल पोर्शन को जो होता है वो ज़मीन पे ग्रो करवाते हैं, तो उसमें से क्या होता है नीचे की तरफ रूट और ऊपर की तरफ जो होता है शाखें और छोटे छोटे पत्ते, छोटे छोटे से जो होते हैं वो क्या निकल आते हैं, प्लांटलेट्स निकल आते हैं। प्लांटलेट्स कहते हैं छोटे छोटे पौधों को, प्लांट और प्लांटलेट्स, प्लांटलेट पौधों के छोटे छोटे से बच्चे, नोमोलूद प्लांट्स, न्यू प्लांट्स। तो जब ये प्लांटलेट्स जो होते हैं वो निकल आते हैं, फिर इनको जो होता है वो प्रॉपर गमलों से, पहले इनको गमलों में लगाया जाता है, बाद में इनको गमलों से निकाल लिया जाता है और मिट्टी में दबा दिया जाता है, जहाँ पे एक नया शकरकंदी का प्लांट जो होता है वो निकल आता है, नीचे की तरफ आपको मिल जाती है स्वीट पोटैटो। तो ये हमारे पास तरीका है जिसके ज़रिए कटिंग